हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 32 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 10 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, जंतुओं में जनन। आज हम जंतुओं में कायांतरण के बारे में जानेंगे। तो आज हमने एक नया वर्ड सीखा, कायांतरण। क्या होता है कायांतरण? कायांतरण हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते हैं? क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? तो देखो बेटा, क्या कहा जा रहा है कि कायांतरण क्या होता है कि जो जैसे हम हैं, मानव है, शेर, कुत्ता, बिल्ली, ये क्या है, जब जन्म लेते हैं तो एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं, बस इनका आकार थोड़ा सा छोटा होता है। अगर हम भी किसी नवजात शिशु को देखते हैं तो उसके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, कान, नाक, वो ये सब चीज़ें उसके पास में होती है, लेकिन थोड़ा साइज उसका छोटा होता है। जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है उसका आकार बढ़ने लग जाता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका जब जो वो जन्म लेते हैं तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से एकदम अलग होते हैं। तो उनमें अलग अलग स्टेजेस आते हैं जिसे हम कायांतरण कहते हैं, जिसे हम अभी समझेंगे। जैसे कि देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं रेशम का कीट। देखो, रेशम का जो कृमि है या जो रेशम का कीट है, अपने जीवन चक्र के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है वो अंडा देता है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से एक लार्वा निकलता है ना। आपने कभी लार्वा जैसे स्ट्रक्चर देखे होगी, इस तरह से क्या होता है, एक लार्वा हो, वो अंडा चेंज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लार्वा या इल्ली में। ठीक है, उसके बाद वो कैटरपिलर में चेंज होता है, उसके बाद वो एक्चुअली कीट की शक्ल वो लेता है। तो देखो, एक ही जो अंडा है वो सीधा अंडा से बनके वो कीट नहीं बना, उसने पहले एक स्ट्रक्चर चेंज करी, इस तरह से वो आया। ठीक है, फिर वो इस तरह से आया, कैटरपिलर जैसे स्ट्रक्चर बनाई और फाइनली वो कीट बनाता है। ठीक है, तो ये पूरा चक्र यहाँ पे जब स्टेजेस चेंज हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कायांतरण कहते हैं। अभी इसे और अच्छे से समझते हैं। हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा और वयस्क कीट में बहुत अलग अलग दिखता है। अंडा अलग दिखता है, कीट अलग दिखता है, जो कैटरपिलर है वो अलग दिखता है, और जो एक्चुअल जो कीट है रेशम का वो अलग दिखता है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में कहीं नहीं पाए जाते। जैसा कीट है वैसा ना तो कैटरपिलर है, प्यूपा है, ना ही लार्वा या इल्ली है, ना ही अंडा है। तो जो वयस्क में होते हैं वो उनके नवजात शिशु में कहीं पे भी वो स्टेज नहीं दिखाई देती। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है। ऐसा एग्जाम्पल एक और है जिसे हम क्या कहते हैं, मेंढक। एक क्या हुआ, रेशम कीट, और दूसरा क्या हुआ, मेंढक। मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण होते हैं। मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण होते हैं। तो सबसे पहले देखो, अंडा। अंडा कन्वर्ट किस में होता है, टैडपोल या लार्वा जिसे कहते हैं। लार्वा के बाद वयस्क बनता है। तो पहले हम यहाँ से समझते, देखो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ये है मेंढक के अंडे। उसके बाद देखो इस तरह की आकृति बनती है मेंढक से। देखो एक मछली की जैसी आकृति बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आरंभिक टैडपोल। इस तरह से आकृति बन जाती है। ठीक है, उसके बाद एक बाद का टैडपोल, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो टैडपोल, इसके बाद ये आकृति आती है। और उसके बाद इस टैडपोल से देखो कितना चेंज आया है। इस टैडपोल से सीधा क्या बन जाता है, इस टैडपोल से क्या बन जाता है, वयस्क मेंढक बन जाता है। एक्चुअली में मेंढक है ही ऐसा, ऐसे मेंढक नहीं अंडे दिए, लेकिन उसके बाद इतनी स्टेजेस चेंज किया उसने अपने जीवन में, तो इसे क्या कहा जाता है, कायांतरण कहा जाता है। अब हम इसे समझते हैं। मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है, मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है, जिसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल में मछलियों की तरह पूंछ और पंख होते हैं। वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होता है। मतलब जो टैडपोल है वो क्या होता है, मछलियों के जैसा ही होता है, और मछलियों के जैसे उसके पूंछ और पंख होते हैं और तैरने में सहायता करते हैं। एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं। अब जब टैडपोल बड़ा बनता है ना, तो उसकी पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं, ध्यान से समझो क्या कह रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उर्ग परिवर्तन, उर्ग मतलब तेजी से परिवर्तन, वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। लार्वा की कुछ उर्ग परिवर्तन मतलब कुछ अलग से चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है, वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को हम कायांतरण कहते हैं। ठीक है, देखो इजी सी आज की वर्कशीट। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, किस प्रकार के परिवर्तन देखते हो बेटा, आपका आकार बड़ा हो जाता है ना, आकार अधिक लंबा, आप लंबे हो जाते हो, लंबाई बढ़ जाती है। इस तरह से लिख दो, या तो लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाती है ना, लंबाई बढ़ जाती है आपकी। भार, आपका भार जो वेट है, वेट बढ़ जाता है। तो ये परिवर्तन आपके शरीर में होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि आपकी जो आप जैसे बचपन में थे वैसे ही लगभग आप जब बड़े होते हो तो वैसे ही रहते हैं ना, टैडपोल के जैसे ऐसे बिल्कुल स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होती ना। देखते
क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? पहले तो मुझे खुद सोच के बताओ, क्या आपको लगा जैसे आप बचपन में थे थोड़ी बहुत शक्ल आपकी चेंज हुई, आपके बाल बढ़ गए, आपकी हाइट बढ़ गई, क्या आप में एकदम चेंजेस आया कुछ ऐसा कि आपके नाक कहीं और हो गई, हाथ कहीं और हो गया ना? ऐसा नहीं होता ना? तो निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु वयस्क के समान शारीरिक अंग लक्षण मौजूद होते हैं। जैसा बस आकार छोटा होता है, बाकी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर वैसे ही होते हैं। धीरे धीरे ग्रोथ करता करता वो अपने शरीर को बढ़ा लेता है। तो मनुष्य में किसी भी प्रकार का कायांतरण नहीं होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो, कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित करो। तो उदाहरण भी बताने हैं आपको, तो आप यहां पर लिखेंगे मेंढक और कौन सा उदाहरण था? रेशम कीट। एक सेकेंड, रेशम कीट के लार्वा में उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। या इस तरह से लिख लीजिएगा, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। उदाहरण मेंढक और रेशम कीट। ठीक है, उदाहरण भी बताने हैं ना आपको। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। फर्स्ट था, रेशम के कीट के जीवन को संक्षेप में व्याख्या करने। तो संक्षेप में व्याख्या करने के लिए हमें यहाँ से बहुत हमारा आंसर सही होगा। देखो आंसर नंबर 2, अंडा, अंडे से लार्वा और इल्ली बनी, इल्ली से कैटरपिलर बना और उससे प्यूपा बना। ठीक है, रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वैसे कीट से बहुत अलग दिखाई देता है। यहाँ से ये भी लाइन लिख दो, रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क के कीट से बहुत अलग दिखता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2 आपका। पहले आप इस तरह से एरो करके बना देंगे, उसके बाद ये लाइन लिख देंगे। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखो क्या है प्रश्न नंबर 3, मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। आपको क्या करना है, देखो चित्र सहित ये चित्र भी बनाना है आपको और ये भी बनाइएगा। एरो वाला तो बहुत आसान होता है, अच्छा होता है, इजी मार्क्स भी देता है आपको ना। तो ये वाला डायग्राम बनाइएगा, मेंढक बनाइएगा, अंडे बनाइएगा, लेबल जरूर करना है, नाम लिखना है आपको। उसके अलावा आरंभिक टैडपोल, बाद का टैडपोल, ये पूरा एरो इस तरह से एरो दर्शाने आपको, ये बनाना है। और आंसर देखो, मेंढक से के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टैडपोल कहते हैं। पूंछ और पंख होते हैं, पानी में तैरता है। वयस्क में क्या होता है, पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहते हैं, क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है? समझाइए। नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पर नहीं, क्योंकि मनुष्य में कायांतरण नहीं होता, क्योंकि मनुष्य जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शरीर अंग लक्षण मौजूद होते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। तो बच्चे, आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ में बेटा अपनी जो नोटबुक है उसको एकदम कंप्लीट रखिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम का वो हो सकता है कि कौन कौन से चैप्टर आने हैं, तो उसको पढ़ते रहिए और साथ साथ में लर्न जरूर करिए। सिर्फ आपको या कॉपी में अपना काम नहीं करना है, आपको साथ साथ में क्या करना है, उसको लर्न भी करना है। ठीक है बेटा, साथ साथ अपने चैप्टर लर्न करते रहिए। ओके, थैंक यू।